तो आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि नाइन्थ एनसीईआरटी में है, साइंस का टॉपिक है। बेसिकली केमिस्ट्री में आता है और टॉपिक का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ओके, तो अब ये जो है ये एक्चुअली सेकंड पार्ट है। पहला टॉपिक था हमारा मैटर इन अवर सराउंडिंग। ओके, मतलब दोनों टॉपिक मैटर से रिलेटेड है। और व्हाट इज मीन बाय मैटर ये हमें मालूम चाहिए। व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर इज एनीथिंग दैट हैज इट्स ओन मास एंड इट कैन ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, इसके अलावा हम एक और चीज बोलते हैं कि दैट कैन चेक और परस्यूड थ्रू आवर सेंसेस। चेक्ड थ्रू आवर सेंसेस, इसे हम क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। ओके, अब ठीक है, मैटर है हमारे अराउंड या सराउंडिंग में, जो हमने पहले टॉपिक में पढ़ा कि मैटर इन और सराउंडिंग। मैटर कौन सा होता है हमने ये भी देखा। 5 स्टेट्स होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ओके, सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा प्लाज्मा और बोसाइंस एंड कंडेंसेट भी थे, लेकिन हम इन 3 के बारे में डिटेल बात करते हैं। ये स्टेट्स ऑफ मैटर है, लेकिन एक्चुअल जो स्टेट्स है वो प्योर है कि नहीं ये देखने के लिए हमको क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर देखना पड़ता है। और वो क्लासिफिकेशन कैसा? ये जो क्लासिफिकेशन हमने देखा था पहले टॉपिक में, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन था। ओके, फिजिकल क्लासिफिकेशन। सो फिजिकली जो मैटर है वो 3 क्लासेस में और बेसिकली 5 में होता है एक्चुअली। सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा हमें प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट भी है। सो ये फिजिकल क्लासिफिकेशन के साथ हमें अब इसका केमिकल क्लासिफिकेशन देखना पड़ेगा। ओके, ये हुआ फिजिकल क्लासिफिकेशन। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो कि बेस है इस टॉपिक का। ओके, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, अब हमें एक और चीज मालूम है। केमिकल क्लासिफिकेशन जब हम देखते हैं कि केमिकल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर डिपेंड होता है? डिपेंडिंग ऑन केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज। और केमिकल प्रॉपर्टीज कौन सी होती है? केमिकल प्रॉपर्टीज होती है उसका कंस्टिट्यूशन, ओके, उसका नेचर जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी। ओके, जो किसके ऊपर डिपेंड होती है? उसके कंस्टिट्यूशन के ऊपर। मतलब एसिडिक है कि बेसिक है, या रिएक्टिव है कि नॉन रिएक्टिव है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज है, एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर वगैरह वगैरह। ओके, तो ये सारी केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसके डिपेंडिंग हम मैटर को 2 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। ओके, सो मैटर is again classified into 2 classes. सो वो कौन से क्लासेस है? तो मैटर 2 तरह का होता है। मैटर के 2 क्लासेस होते हैं, एक होता है प्योर मैटर और एक होता है नॉन प्योर मैटर। ओके, प्योर मैटर मतलब क्या? प्योर मैटर मतलब ऐसा जिसके अंदर ओनली 1 काइंड ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। 1 काइंड ऑफ पार्टिकल बोलेंगे या कंस्टिट्यूएंट्स बोलो? कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, जिसके अंदर सिर्फ एक ही तरह के कंस्टिट्यूएंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ प्योर मैटर। जबकि नॉन प्योर किसे बोला जाता है? नॉन प्योर हम उसे बोलेंगे जिसके अंदर 2 और मोर टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। ओके, 2 या 2 से ज्यादा टाइप के कंस्टिट्यूएंट होंगे, उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ नॉन प्योर मैटर। ओके, तो ये एक हो गया प्योर मैटर, एक होता नॉन प्योर मैटर। अब प्योर मैटर में हमको फिर से 2 तरह के टाइप्स मिलते हैं। एक मिलता है एलिमेंट और एक मिलता है कंपाउंड। ओके, एलिमेंट जो होते हैं वो क्या होता है? एलिमेंट्स आर दैट, अगर आपने पहले टॉपिक में पढ़ा होगा डिटेल में, तो ये सारी चीजें दी हुई है। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हम क्लास देखेंगे, फिर एलिमेंट के लिए हम नेक्स्ट स्लाइड यूज करेंगे। ओके, सो एलिमेंट एक होता है यहाँ पे और कंपाउंड एक होता है। जबकि नॉन प्योर में सिर्फ एक ही टाइप होता है, वो होता है मिक्सचर। ओके, तो वो क्या होता है ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमने बात की वो है एलिमेंट। व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ मैटर। फंडामेंटल पार्टिकल और कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैटर। ओके, पार्टिकल ऑफ मैटर। फंडामेंटल का मतलब क्या? कोई भी चीज आप ले लो, वो बनी हुई उसी से होगी। मान लो हमने अगर शुगर लिया, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ शुगर? C6H12 और ग्लूकोज C6H12O6। अब ये बना किससे है? इसके अंदर 3 कंस्टिट्यूएंट है। कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल लिया, बना किससे है? 2 से, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, इस तरह से कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लो तो वो बेसिक कंस्टिट्यूएंट से बनता है और उन सबको हम एलिमेंट बोलते हैं।
ओके, तो ये जो एलिमेंट होते हैं, ये एलिमेंट फिर से 3 क्लासेस में डिवाइड होते हैं। जो बेसिक तो 2 क्लासेस है, हम सबको मालूम है। एक तो होता है एलिमेंट का टाइप दैट इज मेटल, और एक होता है नॉन मेटल। ओके, और तीसरा एक होता है सेमी मेटल बोलते हैं हम उसको, वो भी आएगा। लेकिन बेसिक जो टाइप है वो 2 है, मेटल और नॉन मेटल, मतलब जो इंपॉर्टेंट ज्यादा आपके लिए। तो मेटल क्या होता है? ओके, तो मेटल क्या होता है? तो मेटल वो होता है जो कि, जैसा हमने ये लोअर क्लासेस में कई बार पढ़ा हुआ है, विच इज मैलिएबल। ओके, मैलिएबल होगा। मैलिएबल मतलब क्या? जिसको तुम टिन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय हैमरिंग। ओके, जो कि डक्टाइल होगा, जो कि सोनरस होगा। ओके, जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होगा, जो कि थर्मल कंडक्टर होगा। ओके, इन सबको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ मेटल। ओके, एग्जाम्पल कौन से है हमारे पास? सोडियम, मैग्नीशियम, देन गोल्ड Ag, सिल्वर Ag, गोल्ड Au, आयर्न, ओके, कॉपर, ईटीसी। ये सारे मेटल्स के एग्जाम्पल है। नॉन मेटल क्या होगा? नॉन मेटल में ये सारी प्रॉपर्टीज नहीं होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट दीज आर नॉन मैलिएबल, नॉन मैलिएबल, these are non-ductile, okay, these are non-sonorous, non-sonorous, okay, these are non-conductor of electricity और heat, या फिर बैड कंडक्टर बोल सकते हो, नॉन कंडक्टर, ओके, ऑफ, मैं एक में ही लिखता हूँ, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। ओके, अब इसमें एग्जाम्पल कौन आएंगे? अगर हमको एग्जाम्पल चाहिए तो इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, सल्फर हो गया, फास्फोरस होगा, ऑक्सीजन हुआ। ओके, दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। ओके, इस तरह से। और सेमी मेटल में हमको फिर गिने चुने एग्जाम्पल है। ओके, सेमी मेटल मतलब जो जो कुछ कंडीशन में मेटल की तरह बिहेव करता है, कुछ कंडीशन में नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो एलिमेंट के बारे में हमको मालूम है। ओके, अब सेमी मेटल में कौन से आते हैं? अब इसके लिए ना आपको पीरियोडिक टेबल अगर मालूम है थोड़ा बहुत, तो पीरियोडिक टेबल में ये चीज़ें आसान हो जाती है, जो 10th में आप पढ़ोगे। इस तरह का पीरियोडिक टेबल होता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो ये पूरा पीरियोडिक टेबल यहाँ तक, ओके, दिस ऑल पार्ट विच इज शेडेड, ओके, ये पूरा पार्ट जो है, इवन नीचे भी होता है यहाँ पे, ये पूरा पार्ट जो है ये मेटेलिक पार्ट होता है, मेटल्स का होता है। ओके, यहाँ पे ही कुछ एलिमेंट जो है जो सेमी मेटल होते हैं, और ये जो पूरा पार्ट है जिसको मैं डॉट 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 कर रहा हूँ, ओके, ये जो पूरा पार्ट है ये क्या होता है? नॉन मेटल का होता है। ओके, मतलब आप देख सकते हो कितने ज्यादा पीरियोडिक टेबल में, या इवन अर्थ मतलब यूनिवर्स में, हम अपने अर्थ के ऊपर कितने ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट है। हम अर्थ के बारे में बात करेंगे। ओके, कितने ज्यादा मेटल्स प्रेजेंट है। ओके, अब ये हुआ एलिमेंट के बारे में। एलिमेंट के बारे में और एक चीज हम याद रख सकते हैं क्या, कि एलिमेंट जो होते हैं वो आप उसको फिर से तोड़ नहीं सकते। ओके, दिस कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, हम ऐसा बोल सकते हैं। ओके, बाय सिंपल मेथड। अब जो दूसरा टाइप है इसमें, उसके बाद वाला वो टाइप आएगा, एंड दैट इज द नेक्स्ट स्लाइड लेंगे हम, कंपाउंड। ओके, व्हाट इज मीन बाय कंपाउंड? नेक्स्ट, दैट इज कंपाउंड। ओके, कंपाउंड क्या होता है? अब हमको मालूम है कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड वो है जो एलिमेंट से बनता है। जैसा मान लो हम बोलते हैं कि H2O इज अ कंपाउंड। ओके, तो H2O बना किससे? अगर हम इसको बनाना चाहे तो H2 प्लस O2 अगर ऐड करोगे तो ही H2O बनेगा। बैलेंस नहीं है अभी, या बैलेंस चाहिए आपको तो मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ, यहाँ पे 2 लिखता हूँ, ये हुआ बैलेंस। ओके, या फिर सिंपल एग्जांपल ले लेंगे, H2 प्लस Cl2 इट गिव्स HCl, 2HCl। ओके, और सिंपल चाहिए कार्बन प्लस O2 गिव्स CO2। ये सारे क्या है? कंपाउंड है। लेकिन इन सारे कंपाउंड्स में आपको केमिकल कॉम्बिनेशन करना पड़ा। कॉम्बिनेशन, जब आपने केमिकल कॉम्बिनेशन किया तभी जाके ये चीजें बनी। ओके, तो ये कंपाउंड्स होते हैं। तो अगर डेफिनेशन लिखना चाहे हम कंपाउंड की, तो कंपाउंड की डेफिनेशन क्या लिखोगे कि कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस दैट प्रिपेयर्ड, सब्सटेंसेस दोज प्रिपेयर्ड। सो नेक्स्ट पार्ट जो है वो है कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड क्या होता है? अब हमने नाम तो बहुत सुना है कंपाउंड का, कि मान लो
हाइड्रोजन है, उसमें ऑक्सीजन मिला दो तो तुमको H2O मिलेगा, जो कि एक कंपाउंड है। मान लो तुम्हारे पास कार्बन है, उसमें तुमने O2 मिला दिया तो तुमको CO2 मिलेगा, ये कंपाउंड है। लेकिन कंपाउंड के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शन करनी पड़ेगी या केमिकल कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। तो व्हाट इज कंपाउंड? कंपाउंड इज दैट सब्सटेंस विच इज, ओके आई विल राइट, दैट सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड by chemical combination of elements। मतलब जब आप एलिमेंट्स को कंबाइन करोगे केमिकली, तब जो चीज बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ कंपाउंड। ओके, और ये जो केमिकल एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं वो कैसे होते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स इन, ये एक चीज इंपॉर्टेंट है, इन फिक्स्ड रेशो। ओके, फिक्स रेशो क्या होता है? अब फिक्स रेशो क्या होता है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन वगैरह तुमको आगे के टॉपिक में है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दो, कहीं पे भी जाओ दुनिया में, वर्ल्ड में, आप अगर वाटर लिखते हो तो वाटर का फार्मूला क्या होता है? हमेशा H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में हमेशा 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन होगी, मतलब ये फिक्स होता है इस तरह से। ओके, तो ये होता है, दीज आर द कंपाउंड्स। और हमने कंपाउंड के एग्जाम्पल कई सारे ले सकते हैं। अब अगर आपको टाइप्स ऑफ कंपाउंड चाहिए, जो कि तुमको यहाँ पे नहीं है, बट फिर भी हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ कंपाउंड। तो टाइप ऑफ कंपाउंड जो होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, जैसा हमने बोला कंपाउंड मतलब कोई भी चीज। ओके, तो ओल्ड 2 कंसेप्ट है इसको। ओल्ड कंसेप्ट क्या थी? ओल्ड कंसेप्ट थी कि जो भी लिविंग थिंग से मिलता है उसे हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज ऑर्गेनिक। तो क्या मिलता है लिविंग थिंग से? कोई भी चीज ले लो, मतलब जो भी तुमको एनिमल या प्लांट या इंसेक्ट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी से भी मिलता हो, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक बोलेंगे। ये पुरानी मेथड थी, ओके, पुरानी कंसेप्ट थी या डेफिनेशन थी। इनऑर्गेनिकली क्या थी? जो कि नॉन लिविंग से मिलते हैं, विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, वॉट एवर कंपाउंड और वॉट एवर मटेरियल। ओके, जो भी तुमको मिलता है नॉन लिविंग से। नॉन लिविंग मतलब क्या? मान लो एयर से जो मिलता है, वाटर से जो मिलता है, या फिर मिनरल से जो मिलता है, सॉइल से जो मिलता है, इन सबको हम क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज इनऑर्गेनिक। लेकिन अब एक न्यू कंसेप्ट आई है। ओके, अब आई, मतलब ये साइंस की डेवलपमेंट है, नई कंसेप्ट है। इसमें आप बोलते हैं कि एनीथिंग, अगर कोई भी चीज, कोई भी कंपाउंड, इफ इट कंटेन सिंगल कार्बन इन इट, एटलीस्ट सिंगल, नॉट ओनली सिंगल, कम से कम एक होना चाहिए, अ सिंगल कार्बन, देन इट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। एंड इफ इट डजंट कंटेन, ओके, अगर उसमें इट डजंट कंटेन एटलीस्ट अ सिंगल कार्बन, इट इज कॉल्ड एज अ इनऑर्गेनिक। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो हम लिख सकते हैं कि मान लो CH3COOH है, ये ऑर्गेनिक हुआ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन है, एक भी रहा तो भी। ओके, जबकि अगर हम लिखे HCl, इट इज इनऑर्गेनिक। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बन नहीं है, ये कार्बन नहीं है। मैंने स्पेसिफिकली ये एग्जाम्पल लिया क्योंकि बच्चे इसको कार्बन समझते हैं। ये Cl है, क्लोराइड, क्लोरीन एटम और क्लोराइड रेडिकल। ओके, तो इस तरह से, तो ये है टाइप ऑफ कंपाउंड। अब इसकी भी एक चीज है कि जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं कंपाउंड के, ओके, कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट को भी आप केमिकली सेपरेट कर सकते हो, विदाउट केमिकल या सिंपल फिजिकल मेथड से नहीं कर सकते। तो मैं यहां पे लिखता हूं कि कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड कैन नॉट separated using simple physical method। सिंपल फिजिकल मेथड मतलब कैसे? मान लो सिंपल फिजिकल मेथड कौन सी है? कि फिल्ट्रेशन। ओके, देन मैग्नेटिक सेपरेशन, ओके, या हैंड पिकिंग। ऐसी जो सिंपल मेथड है, इससे आप ये नहीं कर सकते, तो इसको क्या बोलेंगे? वी कॉल इट एज अ कंपाउंड। ओके, तो ये सारी एलिमेंट्स और कंपाउंड किसके टाइप हुए? प्योर मैटर के। अब हमको, क्योंकि इस टॉपिक में एक्चुअली हमको पढ़ना ही है नॉन प्योर के बारे में, तो हम
देखेंगे नॉन प्योर क्या होता है। ओके, सो फर्स्ट अब हम देखेंगे नॉन प्योर मैटर के बारे में, नॉन प्योर क्या होता है। तो जैसे हमने पहले ही पढ़ा था फर्स्ट स्लाइड में कि नॉन प्योर इज दैट विच कंटेन टू और मोर, ओके, टू और मोर टाइप ऑफ और डिफरेंट कंस्टिट्यूएंट्स, जिसमें एक ही नहीं, एक से ज्यादा, ओके, अगर कंस्टिट्यूएंट्स हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ नॉन प्योर मैटर। ओके, और नॉन प्योर मैटर जो होता है वो सिर्फ एक ही तरह का होता है, दैट इज अ मिक्सचर। और इसके और एक प्रॉपर्टी अगर आप समझो कि नॉन प्योर के जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं, द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर कैन easily separated using simple physical methods। ओके, क्या करेंगे हम इसको, सिंपल फिजिकल मेथड से आप इसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, सिंपल फिजिकल मेथड से। तो फिर से कौन सी मेथड है सिंपल फिजिकल मेथड, मतलब कौन सी है, सिंपल फिजिकल मेथड्स। ओके, अब देखो, अब ये सिंपल फिजिकल मेथड जो हमको, जैसे हमने ये पिछले स्लाइड में पढ़ी थी, कौन सी होती है फिजिकल मेथड, मान लो कि ये है अपनी फिल्ट्रेशन हो गया, मैग्नेटिक सेपरेशन, इस तरह की मेथड से तुम उसको सेपरेट आउट कर सकते हो। ओके, तो अब ये जो नॉन प्योर या मिक्सचर है उसके फिर हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। तो मिक्सचर जो होता है, मिक्सचर इज एक्चुअली अगेन ऑफ टू टाइप्स। मिक्सचर जो होते हैं वो भी दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजीनस मिक्सचर। ओके, होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, तो ये वो मिक्सचर है विच कंटेन, अगर हम डेफिनेशन लिखे, होमोजेनस मिक्सचर इज दैट विच कंटेन अ होमोजेनस इन द इट मीन्स यूनिफॉर्म, हम उसको यूज वर्ड कर सकते हैं कंपोजिशन। ओके, कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, होमोजेनस मिक्सचर मतलब वो है जिसमें यूनिफॉर्म और होमोजेनस और यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है मिक्सचर का या कंस्टिट्यूएंट का, उसके अंदर जो भी चीजें हैं। जैसा मान लो हम एक बोलेंगे कि हमारे पास वाटर है H2O और तुमने इसके अंदर शुगर डाला, डिजोल्व हो जाएगा। यू कांट आइडेंटिफाई, तुम बाद में उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। इट मीन्स इसके अंदर एक चीज नहीं होती जिसको हम बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। बाउंड्री ऑफ सेपरेशन मतलब इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होती, तुमको ये दिखाई नहीं देगी। अगर हम डायग्राम निकालना चाहे, मान लो ये इस तरह का कंटेनर है, ओके, और इसके अंदर वाटर था ऑलरेडी और तुमने शुगर डाल दिया, ओके, तो शुगर डालने के बाद ये डिजोल्व हो जाएगा, तुमको ये दिखाई नहीं देगा। लेकिन जब हम हेट्रोजिनस देखेंगे उसमें आप ये एग्जाम्पल देख सकते हो। ओके, जैसा हम इसकी भी डेफिनेशन लिखेंगे फिर हमको ये समझ में आएगा। व्हाट इज हेट्रोजिनस मिक्सचर, इन विच नॉन यूनिफॉर्म composition of constituents। कंस्टिट्यूएंट का कंपोजिशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म होना चाहिए। ओके, इट मीन्स मान लो आपके पास एग्जांपल के लिए हम लेंगे कि सैंड प्लस वाटर, ओके, और हम दूसरा एक एग्जांपल लेंगे कि ऑयल प्लस वाटर। अब देखो ये दोनों एग्जांपल है हमारे पास। अगर आप एक कंटेनर लोगे इस तरह का और इसके अंदर आपने पानी लिया और बाद में आपने क्या किया, इसके अंदर सैंड डाली, तो सैंड यहाँ पे बैठ जाएगी। ओके, तो यहाँ पे बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, ये तुमको समझ में आएगा कहाँ तक पानी है, कहाँ पे ये जमा हुआ है या सैंड है। ओके, वैसे ही ऑयल में होता है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है इस तरह का और आपने उसके अंदर पानी लिया हुआ है
और बाद में आप क्या करोगे, इसके अंदर ऑयल डालोगे तो ये ऑयल जो है यहाँ पे आके बैठ जाएगा। मतलब आप यू कैन इजीली सेपरेट आउट वाटर फ्रॉम ऑयल। ओके, तुम उसको सेपरेट आउट, इसको बोलते हैं बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। तो इसके अंदर बाउंड्री ऑफ सेपरेशन या सेपरेशन की बाउंड्री जो होगी वो यहाँ पे प्रेजेंट होगी। आ रहा समझ में? ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ हेट्रोजिनस मिक्सचर। वी कॉल इट एज व्हाट, हेट्रोजिनस मिक्सचर। ओके, सो कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में तो पढ़ा, लेकिन अब कई बार क्या करते हैं, तुमको कंपाउंड और मिक्सचर में डिफरेंस पूछते हैं एग्जाम में। दे आस्क टू डिस्टिंग्विश कंपाउंड एंड मिक्सचर। ओके, अगर आपको मॉड और कंपाउंड और मिक्सचर में उसको सेपरेट आउट करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज तो हमने जो बात की कि कंपाउंड जो है वो प्योर है, प्योर टाइप ऑफ मैटर। ओके, जबकि मिक्सचर जो है वो कैसा है, नॉन प्योर टाइप ऑफ मैटर। ओके, उसके बाद दूसरी चीज हम क्या बोल सकते हैं, इसके डेफिनेशन कि इन दिस हमने एक चीज यूज करी थी कि केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन से ही ये बनता है, जबकि मिक्सचर बनने के लिए नो नीड ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, केमिकल कॉम्बिनेशन की जरूरत नहीं है। ओके, जैसा सिंपल एग्जांपल अगर ले हम, तो आपको अगर कुछ खाना पकाना है तो हम बोल सकते हैं कि कुक्ड फूड। ओके, कुक्ड फूड इज एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। जबकि अगर आपने सलाड लिया, मान लो आपने एक प्लेट के अंदर सारी वेजिटेबल्स कट करके डाली एंड दैट इज अ सलाड, तो वो जो है ना वो मिक्सचर है। मतलब या सिंपल हम लिखेंगे सलाड, एग्जाम्पल लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। ओके, इसका मतलब हमको एक चीज क्या पता चली कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड। कंपाउंड अगर बनाना है, आप केमिकल कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो कंपलसरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड, विदाउट एनर्जी ये चीज नहीं बनती। जबकि यही चीज ले लो, सलाड ही है, आपने ऐसे ही रख दिया तो एज सलाड ही रहेगा, लेकिन अगर उसको तुम पानी डाल के कुकर के ऊपर या गैस के ऊपर रखो तो उससे कोई नई डिश या कुछ तो बनेगा। इसका मतलब इसके अंदर एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, एनर्जी इज नॉट रिक्वायर्ड, जबकि इसके अंदर एनर्जी रिक्वायर्ड थी। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो कंपाउंड होता है वो ऑलवेज होमोजिनस ही होगा, क्योंकि एक ही है ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, और एक चीज हम यहां पे ऐड कर सकते हैं कि इसमें नो बाउंड्री ऑफ सेपरेशन, सेपरेशन की बाउंड्री इसमें नहीं होगी। जबकि इसमें ऑलवेज होमोजिनस कंपलसरी नहीं है, समटाइम होमोजिनस, कभी कभी होमोजिनस होता है मिक्सचर, एज वेल एज हेट्रोजिनस भी हो सकता है। ओके, जबकि इसमें बाउंड्री का भी है, अगर होमोजिनस होगा तो बाउंड्री होगी नहीं होगी। ओके, नो बाउंड्री, और अगर हेट्रोजिनस है तो बाउंड्री यहां पे बाउंड्री प्रेजेंट होगी। ओके, इस तरह से। और उसके बाद हमने क्या बोला कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन अब कुछ कंपाउंड्स है या कुछ चीजें हैं जिसमें अब ये ज्यादा आप केमिकल रिएक्शन के टॉपिक में पढ़ोगे तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, इसका मतलब ना एनर्जी कैन एब्जॉर्ब्ड और एमिटेड, दोनों हो सकता है। कुछ रिएक्शन में एनर्जी दी जाएगी, उसको लेनी पड़ेगी, जबकि कुछ में रिलीज होगी। ओके, और एक चीज हम ऐड कर सकते हैं कि कंपाउंड जो होते हैं ना उनको फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ओके, जबकि इसमें इनको फिक्स नहीं होता, नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, तो ये कुछ डिफरेंसेस है, अगर पूछे तो आपको ये मालूम होनी चाहिए। उसके बाद अगर हमने अभी जो चीजें पढ़ी कि मिक्सचर और कंपाउंड के बारे में, अगर आपको कुछ दिए गए, मान लो कुछ चीजें हैं और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर इट इज अ कंपाउंड और मिक्सचर। ओके, तो हम यहाँ पे लेंगे जो हमने अभी लिया था, मान लो हमने एग्जाम्पल लिया वाटर, आपको पूछा ये क्या है, सॉरी व्हाट वी कैन से कि आइडेंटिफाई वेदर इट इज अ कंपाउंड, जो दिए हुए है वो कंपाउंड है कि मिक्सचर है। अगर मिक्सचर है तो उसमें दो तरह के मिक्सचर हम लिखेंगे, होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, तो आप ये चीजें देखो यहाँ पे। ओके, ये कंपाउंड है, ये होमोजीनस मिक्सचर, हेट्रोजीनस मिक्सचर। ओके, वाटर क्या है, वाटर कंपाउंड है। ओके, अगर आपको बोला गया मिल्क प्लस वाटर, ये क्या है, इट इज अ मिक्सचर, लेकिन कैसा मिक्सचर है, होमोजीनस मिक्सचर है। अगर आपको बोला गया ऑयल प्लस वाटर, ये क्या है, मिक्सचर है, कैसा है, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। ओके, अगर आपको बोला गया NaCl, क्या है, NaCl इज अ कंपाउंड,
ओके। देन आपको अगर बोला गया कि आयरन, आयरन क्या है, तो आयरन एक्चुअली एलिमेंट है, लेकिन अगर आयरन को आप किसी और मेटल के साथ मिक्स कर दें, ओके, जैसा कि ओके यहाँ पे मैं एक और कॉलम बना देता हूँ एलिमेंट का, ओके, एलिमेंट, दिस इज एलिमेंट, ओके। तो आयरन जो है वो एलिमेंट में आएगा मान लो, ओके। उसके बाद अगर आपको ये पूछा गया कि गोल्ड, ओके, जैसा गोल्ड है, अब अगर इस गोल्ड के आगे लिखा 24 कैरेट गोल्ड, तो ये एलिमेंट में आएगा। लेकिन अगर इसको लिखा गया 22 कैरेट गोल्ड, ओके, कैरेट गोल्ड, अब ये जो है ये एलिमेंट में नहीं आता, ये कंपाउंड में आता है, क्योंकि हमेशा याद रखो जो भी 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, या प्योर गोल्ड लिखा गया मान लो, लेकिन जब 22 कैरेट या कुछ भी होगा तो उसको हम नॉन प्योर गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि गोल्ड जो होता है ना वो सॉफ्ट होता है, तो उसको हार्ड बनाने के लिए उसके अंदर सिल्वर या दूसरे कोई मेटल्स ऐड करके उसको यूज किया जाता है, ओके। तो ये चीज़ हमेशा याद रखो। 22 कैरेट गोल्ड जो है वो क्या है, खास करके AU के साथ कभी AG होता है, कभी कॉपर होता है, ओके, ये चीज़ें होती। तो आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा, दैट इज मिक्सचर जो होता है वो कितने टाइप के मिक्सचर होते हैं। जैसे हमने अभी बात की, होमोजेनस मिक्सचर भी होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर भी होता है, लेकिन अगर उसके कंस्टिट्यूएंट के ऊपर हम उसको क्लासिफाई करें डिपेंडिंग ऑन, ओके, कंपोजिशन या कंस्टिट्यूशन बोलेंगे हम, कंस्टिट्यूशन। अब इसके ऊपर मिक्सचर जो है वो दो तरह का है बेसिकली, कौन से, होमोजीनस एंड हेटेरोजीनस, ओके, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनस मिक्सचर। अब ये होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर जो है, इसके अंदर के जो पार्टिकल है, ओके, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, इसके अंदर के पार्टिकल्स, कंस्टिट्यूएंट मतलब क्या, इसके अंदर के पार्टिकल्स। अब उन पार्टिकल का नेचर, पार्टिकल की साइज, ओके, दो चीजें, साइज और नेचर, इसके ऊपर ये फिर से क्लासिफाई होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर जो होता है वो एक तरह का होता है ट्रू, या हम उसको बोलेंगे कि ट्रू, ट्रू बोलने की जगह हम सस्पेंशन बोलेंगे, फिर सस्पेंशन के टाइप में आएगा ये, ओके, जस्ट ओके। तो पहले तो हम इसको क्या बोलेंगे कि फर्स्ट वन सॉल्यूशन, ओके, सॉल्यूशन। और ये जो है फिर ये दो चीज़ों में या दो टाइप में क्लासिफाई होता है, एक होता है कोलाइड और एक होता है सस्पेंशन, कोलाइड और सस्पेंशन, ओके। अब ये जो चीज़ें हैं इनको हमको डिटेल में पढ़ना है। पहली तो चीज़ ध्यान रखो, सॉल्यूशन जो होता है वो, या हम सिक्वेंशियली लेंगे, चलो पहला तो नंबर 1 है सॉल्यूशन, हमको सॉल्यूशन के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए, ओके। अब देखो सॉल्यूशन जो होता है, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, ओके। होमोजेनस ये क्या है, इट इज अ होमोजेनस, ओके, इट इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। अगर दो या दो से ज्यादा चीजें आपने मिक्स की एक दूसरे के साथ, और वो भी कैसे, होमोजीनसली या होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन को एक स्पेशल वर्ड दिया जाता है, हम उसको बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन का मतलब है इसके अंदर के जो कंस्टिट्यूएंट है एक दूसरे के साथ पूरी तरह से मिक्स है, ओके। और अब हमको इसको, ओके, अब हमको इसको यहाँ पे स्टडी करना है। जैसा हम एग्जाम्पल अगर लेंगे, मान लो कि हमारे पास है एक कंटेनर, ओके, और इस कंटेनर में आपने पानी लिया था, जो हमने पहले ही बोला H2O, और तुमने इसके अंदर क्या किए, शुगर के क्रिस्टल डाले। तो 5 मिनट के बाद क्या होगा, शुगर है तो ये जो है ये मिक्स हो जाएगा और ये क्या बनाएगा, शुगर सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ ट्रू सॉल्यूशन। अब इस ट्रू सॉल्यूशन में या किसी भी सॉल्यूशन में दो पार्ट्स होते हैं, सॉल्यूशन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट, ओके। सवाल है सोल्यूट किसे बोलेंगे, सॉल्वेंट किसे बोलेंगे। तो व्हाटएवर जो भी चीज
लेस क्वांटिटी में होगी, लेस क्वांटिटी में होगी उसे हम सोलूट बोलते हैं, और जो मोर क्वांटिटी में होगा, मोर क्वांटिटी ज्यादा क्वांटिटी में होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ सॉल्वेंट। और इसको और एक तरह से ले सकते हैं कि जो चीज तुम डिजोल्व कर रहे हो, ओके, हम इसको ऐसा बोलेंगे कि वॉट एवर यू आर डिजोल्विंग, ओके, वॉट एवर what you are dissolving, ओके, जो भी आप क्या कर रहे हो, डिजोल्व कर रहे हो, ओके, ओके, सो वॉट एवर आप डिजोल्व कर रहे हो, जो भी चीज डिजोल्व कर रहे हो वो सोल्यूट है, और जबकि इन विच डिजोल्विंग, जिसके अंदर डिजोल्व कर रहे हो वो क्या है, तुम्हारा सॉल्वेंट है, ओके। या फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि लेस क्वांटिटी में जो है वो, या मोर क्वांटिटी में जो है वो, ओके। तो अब इसके एग्जांपल्स कौन से हैं, तो एक तो हमने बोल दिया शुगर सॉल्यूशन का, ओके। अब कई बार, अब ऐसा नहीं है, कई बार ये लोअर क्लासेस में ये कंसेप्ट होती है कि हमेशा ये माना जाता है कि जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए, जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड होना चाहिए, जबकि सोल्यूट है वो सॉलिड होना चाहिए, ये माना जाता है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। लोअर क्लासेस में ये ठीक था, लेकिन अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये चीज़ 100% करेक्ट नहीं है, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ें बदलने लगती है, ओके। जैसा अगर हम एक सोल्यूशन ले, जैसा मैं लिखता हूँ शुगर प्लस वाटर, ओके, शुगर प्लस H2O, तो इसमें ओके ये करेक्ट है कि शुगर सॉलिड है तो सोल्यूट है, और ये तुम्हारा लिक्विड है तो सॉल्वेंट है, ओके। लेकिन दूसरी चीज़ों में ऐसा नहीं होता। और एक आधा एग्जाम्पल चाहिए, हाँ, फेमस एग्जाम्पल है टिंचर ऑफ आयोडीन, ओके, टिंचर ऑफ आयोडीन I2। ये क्या होता है, आयोडीन डिजोल्व इन अल्कोहल, अल्कोहल में अगर आप आयोडीन डाल दो तो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं। आपको मालूम है हैलोजेंस में से आयोडीन ही सॉलिड होता है, लेकिन उसको स्टोर करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए उसको आयोडीन में डाला जाता है, ओके। जबकि अब इसमें आयोडीन सॉलिड है तो सोल्यूट है, अल्कोहल लिक्विड है तो सॉल्वेंट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन कुछ चीज़ों में ऐसा नहीं होता, जैसा कि जो ड्रिंक्स होते हैं, जैसे सोडा वाटर है, ओके, लाइम वाटर है, सोडा वाटर। अब सोडा वाटर जो है, इसमें क्या होता है आपको मालूम होगा, CO2 गैस डिजोल्व इन वाटर होता है। अब इसमें वाटर सॉल्वेंट हुआ, लेकिन सोल्यूट कौन हुआ, CO2। CO2 क्या है, गैस, मतलब यहाँ पे गैस इन लिक्विड है, ओके। जबकि और एक एग्जाम्पल है, मान लो ब्रास एलॉय है। अब ब्रास जो है, ओके, ब्रास का जो एलॉय है उसमें क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर होता है आपके पास। जिंक को कॉपर में ऐड करते हैं, जिंक नियर अबाउट 30% होता है, कॉपर नियर अबाउट 70% होता है, तो मतलब इसमें दोनों सॉलिड है, तो सॉलिड सॉलिड कैन ऑल्सो प्रोड्यूस द सोल्यूशन, ओके। तो इसलिए हम सोल्यूशन की जो पुरानी कंसेप्ट है वो आप यहाँ पे याद मत रखो कि सिर्फ सॉलिड ही लिक्विड में डिजोल्व होता है, यहाँ पे कुछ भी लिक्विड लिक्विड में भी हो सकता है। और ये जैसा आपके पास मान लो थोड़ा मिल्क है, कम क्वांटिटी में मिल्क है, और अगर आप उसको, ओके, मिल्क है या अल्कोहल है, मान लो अल्कोहल है और उसको वाटर में डाला, अब यहाँ पे तो दोनों लिक्विड है, पर फिर भी ये तुम्हारा क्या है, सोल्यूट है, और ये क्या है, तुम्हारा सॉल्वेंट है। क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड होता है। आई होप यहाँ तक पॉइंट्स क्लियर है, ओके। उसके बाद अब जो सॉल्यूशन होता है उसके टाइप्स होते हैं, ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे। अब ये आपको ना हायर क्लासेस में फिर से एक टॉपिक है, सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम से, केमिस्ट्री में 11th में, तो उसमें आप ये चीज़ें बहुत डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए ध्यान रखो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन, एक होता है बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज मीन बाय बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मतलब ऐसा जिसके अंदर आपको दो कंपोनेंट्स होंगे, ओके, ओनली टू कंपोनेंट्स, या कंस्टिट्यूएंट बोलेंगे हम, ओके, वी कॉल इट कंस्टिट्यूएंट, कंपोनेंट मत बोलो, ओके। ओके, ओनली टू टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट, ओके। जैसा मान लो वाटर है, ओके, यहाँ पे वाटर है आपके पास, और वाटर के अंदर आपने क्या किया, ये वाटर था और आपने वाटर के अंदर शुगर डाला, तो ये जो सॉल्यूशन बना H2O प्लस शुगर। अब इसमें कितने कंस्टिट्यूएंट है, दो ही है, एक है वाटर एक है शुगर, ओके, तो इसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। लेकिन मान लो इसी में आपने 2 नंबर का लेता हूं मैं, नॉन बाइनरी, नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। व्हाट इज नॉन बाइनरी सॉल्यूशन, देखो
यहाँ पे जस्ट यहाँ पे है नॉन बाइनरी सॉल्यूशन। ओके, ये क्या होता है, फिर से देखो, जिसमें दो नहीं होंगे, दो से ज्यादा होंगे। ओके, मोर टाइप ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, इसमें दो से ज्यादा कंस्टिट्यूएंट्स आपको मिलेंगे। जैसा यही सॉल्यूशन, अगर मैं इसमें साल्ट डाल दूं तो क्या मिलेगा आपको, ओआरएस सॉल्यूशन मिलेगा। व्हाट इज ओआरएस सॉल्यूशन, क्या होता है, छोटे बच्चों को जो देते हैं कि वाटर है, और वाटर में हम क्या करेंगे, साल्ट भी डालेंगे, और वाटर में क्या डालेंगे, शुगर भी डालेंगे। ऑलरेडी वाटर तो है ही, मतलब कितने कंस्टिट्यूएंट हुए इसमें, एक वाटर, एक शुगर, एक साल्ट, दो से ज्यादा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ऐसा ही सॉल्यूशन बहुत सारे होते हैं अपने पास। मिल्क जो है वो नॉन बाइनरी सॉल्यूशन है। कोई भी आप जूस वगैरह लेते हो वो भी नॉन बाइनरी, क्योंकि जूस में क्या करते हैं, लेमन मतलब फ्रूट जूस तो होता है, पानी भी डालते हैं उसके अंदर, शुगर भी डालते हैं, मिल्क भी डालते हैं, कई बार कुछ फ्लेवर्स डालते हैं। मतलब ये जो है सारे बाइनरी सॉल्यूशंस है। ओके, अब उसके बाद ये तो हुआ उसके कंस्टिट्यूएंट कितने हैं, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट के ऊपर। अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डिपेंडिंग ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ओके, आप अगर फिजिकल स्टेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट देखो, फिजिकल स्टेट, ओके, लास्ट स्लाइड में हमने जो देखा ना वो क्या था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन कंस्टिट्यूएंट कितने हैं। ओके, हाउ मेनी कंस्टिट्यूएंट आर देयर, इसमें हमको फिजिकल स्टेट के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। ओके, ओके, फिजिकल स्टेट के बारे में हमको फिजिकल स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है। ओके, अभी हमने क्या बोला, क्या होता है, सॉलिड, सोल्यूट, डिजॉल्व इन सॉल्वेंट। अब इसके डिपेंडिंग हमको सोल्यूट कौन सी स्टेट में है और सॉल्वेंट कौन सी स्टेट में है, इसके ऊपर इसके टाइप्स मिलेंगे। जैसा मान लो हमारे पास सोल्यूट जो है वो सॉलिड है, और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। ओके, सोल्यूट जो है वो लिक्विड है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है, और सोल्यूट जो है वो गैस है, सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड है। इन तीनों टाइप्स में हमको अलग अलग तरह के सॉल्यूशंस मिलेंगे, और उन्हीं के बारे में हम पहले बात करेंगे। ओके, अभी हमने बोला सॉलिड सॉलिड, अभी हमने पिछली केस में एग्जांपल लिया था कि मान लो जिंक एडेड विथ कॉपर, 30% जिंक 70% कॉपर करे तो हमको मिलेगा ब्रास। ब्रास क्या है, एक एलॉय है। तो एलॉय जो होते हैं वो एग्जांपल है किसके, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन के। ओके, जिसको सॉलिड सोल भी बोला जाता है, सॉलिड सॉल्यूशन भी बोला जाता है। अगर एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में मिक्स होता है तब हमको क्या मिलेगा, एलॉय मिलेगा। ओके, जबकि अगर लिक्विड सॉलिड में मिक्स किया जाए तो क्या होगा, तो हमको जो मिलने वाला है उसको हम, जैसा एग्जांपल है एक सिंपल वाला, कि आपके पास हम बोलेंगे कि आपने सुना होगा कि अगर दांतों में कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पे सिल्वर या चांदी भरी जाती है। ओके, तो वो जो चांदी होती है Ag, ओके, एंड इट रिएक्ट्स विथ Hg। अब देखो सिल्वर क्या है, मर्क्यूरी क्या है, एक लिक्विड है, आपको मालूम है मर्क्यूरी इज अ मेटल बट इट इज अ लिक्विड, और ये क्या है, सॉलिड है। तो हमने जो बात की, लिक्विड, कौन लिक्विड है यहाँ पे, मर्क्यूरी, और कौन सॉलिड है यहाँ पे, सिल्वर। तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसको बोला जाता है एमलगम। एमलगम, ओके, और ये एमलगम जो है वो हमारा सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर है। ओके, सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा, लिक्विड, और सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड। ओके, तो ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। अब गैस और सॉलिड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो अगर कोई गैस, ओके, जैसा आपने सुना होगा चारकोल के बारे में, कई बार जो चारकोल होता है, किसी चीज को अगर मतलब जो खाने की चीजें होती है उसको अगर किसी और चीज की स्मेल लगे तो उसको रिमूव करने के लिए चारकोल डाला जाता है। तो कई बार क्या होता है, चारकोल तो सॉलिड है, ओके, चारकोल मतलब कोयला, ओके, और उसके अंदर मान लो CO2 गैस है, तो CO2 गैस को वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके, तो इस तरह से ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमको तीन तरह के सॉल्यूशन था। और एक एग्जांपल अगर चाहिए तो हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं कि इन केमिकल रिएक्शंस कई बार हाइड्रोजन गैस जो होता है, हाइड्रोजन गैस, इट कैन एब्जॉर्ब ऑन द निकेल और पैलेडियम। ओके, इस तरह का निकेल और पैलेडियम का स्लाइड होगा तो हाइड्रोजन गैस कहीं से रिलीज हो रहा है तो उसको रखा जाता था, हाइड्रोजन गैस इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो गैस है वो गैस
हमारे सॉलिड के ऊपर एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉलिड के ऊपर, और इसलिए ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। ओके, उसके अलावा ये तो हो गई तीन, जब हमने सॉल्वेंट जो है वो सॉलिड ही रखा था। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सॉल्वेंट को बदलेंगे। मान लो तुम्हारे पास जो सोलूट है वो फिर से सॉलिड, लिक्विड और गैस है, लेकिन तुम इस बार सॉल्वेंट बदल रहे हो। तुमने यहाँ पे लिक्विड लिया, यहाँ पे लिक्विड लिया, यहाँ पे लिक्विड लिया। अब क्या होगा, सॉलिड इन लिक्विड, एग्जाम्पल तो हमको बहुत सारे मालूम है सॉलिड लिक्विड के, जैसा कि शुगर सोल्यूशन, अभी बात की हमने, शुगर सोल्यूशन हुआ, सी वाटर हुआ। ओके, कोई भी सॉलिड लिक्विड में डाल दो, डिजोल्व होने वाला, हाँ, तो वो क्या बनेगा, शुगर सोल्यूशन की तरह या लिक्विड बनेगा। इसको हम सिंपली सोल्यूशन भी बोलते हैं, सोल्यूशन। ओके, उसके बाद लिक्विड लिक्विड डालो, एग्जाम्पल क्या है, मिल्क है अपने पास। ओके, अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या होता है, वाटर एडेड इन अल्कोहल, लाइक दैट। ओके, जूसेस जो हमने बात की कि मान लो आपके पास लेमन जूस है, पूरा मतलब सोर होता है, टेस्ट में सोर होता है तो नहीं पी सकते, तो पानी में डाल के लेंगे। ओके, तो वो इस तरह से। गैस इन लिक्विड क्या होता है, हमको मालूम है, हाउ व्हाट वी कैन से, एक्वेटिक एनिमल सर्वाइव बिकॉज ऑक्सीजन गैस डिजोल्व इन वाटर। ओके, ऑक्सीजन गैस जो होता है वो डिजोल्व होता है किसमें, वाटर में। मतलब यहाँ पे गैस जो है इसमें डिजोल्व है। इवन CO2 भी डिजोल्व होता है, इवन CO2 इन सम जूस और ड्रिंक्स भी होता है, जैसा एरिएटेड ड्रिंक्स हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या होता है, CO2 ही होता है। ओके, सोडा वगैरह। तो ये सारी चीज़ें, इज इट क्लियर? तो यहाँ तक के पॉइंट्स आई थिंक क्लियर हुए होंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से बदलेंगे। यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस था तो एज इट इज सॉलिड लिक्विड गैस, लेकिन यहाँ पे हम बदल देंगे, अब लेंगे गैस, यहाँ पे लेंगे गैस और यहाँ पे भी लेंगे गैस। अब देखो, सॉलिड अगर गैस में आपको चाहिए तो सॉलिड गैस में कैसे डिजोल्व होगा या कौन सा एग्जाम्पल है उसका। ओके, तो इसका सिंपल एग्जाम्पल है, आपको मालूम है डस्ट, डस्ट क्या होती है, डस्ट पार्टिकल्स इन एयर। एयर क्या है, गैस है, डस्ट पार्टिकल क्या है, सॉलिड है। ओके, बहुत छोटे पार्टिकल होने चाहिए। लेकिन दूसरा, अगर आप सब्लिमेशन करें, ओके, सब्लिमेशन में क्या होता है, आपके पास कोई नेपथॉल बॉल्स है। ओके, नेपथॉल बॉल्स, अगर नेपथॉल बॉल्स आप खुली रखे, थोड़ी देर के बाद वो गायब हो जाती है। वो कहाँ जाएगी, मतलब मान लो एक कंटेनर है इस तरह का और इसके अंदर आपने नेपथॉल बॉल रखे थे, कुछ देर के बाद ये गायब होने लगी, मतलब ये कहाँ पे होंगे, पार्टिकल यहाँ पे गए। ओके, इट मीन्स ये सॉलिड पार्टिकल गैस में जा सकते हैं। ओके, देन लिक्विड इन गैस क्या होता है, हमको मालूम है, ह्यूमिड और मॉइस्ट हम बोलते हैं, मॉइस्ट नेचर है। मॉइस्ट मतलब क्या होता है, एक्चुअली लिक्विड ड्रॉप्स इन गैस। ओके, ये होते हैं। और गैस इन गैस क्या होता है, ये तो मालूम है हमको, एयर। ओके, तो इस तरह से, तो इसका मतलब हम, क्योंकि एयर में क्या होता है, कई सारे गैसेस होते हैं, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे। ओके, मतलब ये सारी चीजें हमारे पास है जिनको हम यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो हमने जो देखे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, उसमें भी फिर से टाइप्स आते हैं। ओके, और वो सारे टाइप भी हमको यहाँ पे स्टडी करने हैं, तो वो हम इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, ऑन नेक्स्ट स्लाइड। ओके, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज। अब देखो, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में से सबसे पहली प्रॉपर्टी तो हमने बात की कि सॉल्यूशन है मतलब वो क्या होगा, होमोजीनस होगा। ओके, ओके, क्योंकि हम प्रॉपर्टीज किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम ट्रू सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन। होमोजीनस है जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, क्योंकि हेटेरोजेनस होगा तो वो कोलाइड या सस्पेंशन होगा। यहाँ पे साइज जो होती है पार्टिकल की, ओके, साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ पार्टिकल वेरी स्मॉल, बहुत क्या होती है, छोटी होती है साइज ऑफ पार्टिकल। बहुत छोटी मतलब कितनी, तो ये वैल्यू नॉर्मली लेस देन 1 नैनोमीटर होती है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर क्या होता है अगर आपको मालूम होगा तो 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ओके, मतलब इतना छोटा होता है, तो उससे भी छोटी साइज होती है, इसलिए वी कांट सी इट विद नेकेड आइज। ओके, नेकेड आइज से, नेकेड आइज कांट सी इट। ओके, खुली आंखों से ये नहीं दिखाई देते। अब इतने छोटे होने की वजह से वो फिल्टर पेपर से भी नहीं जाते। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कांट सेपरेट यूजिंग फिल्टर पेपर। ओके, फिल्टर पेपर, अब फिल्टर पेपर क्या है वगैरह वो हम सेपरेशन टेक्निक में देखेंगे आगे, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट। ओके, और एक चीज, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई नहीं देते, जैसा हमने बोला कि ये कंटेनर है मान लो और इसके अंदर पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल ना एक तो
ये नहीं करेंगे, खुली आंखों से दिखेगी नहीं, कुछ नहीं। और अगर लाइट इसमें से पास करो, मान लो ये टॉर्च है इस तरह से, और लाइट अगर इसमें से जा रही है, तो वो लाइट को भी ना स्कैटर नहीं करेंगे। व्हाट इज मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? तो लाइट सीधे चली जाएगी ऐसी, विदाउट डेविएटिंग एट ऑल। ओके, लाइक दिस, सीधी क्या होगी, लाइट चली जाएगी। तो ये दे विल नॉट स्कैटर द लाइट, वी कैन से, हम उसको क्या बोल सकते हैं कि ये लाइट को ना स्कैटर नहीं करते जरा भी, लाइक दिस। ये टॉर्च है, ओके, नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट की स्कैटरिंग यहां पे नहीं होगी। और एक चीज कि जिस सॉल्यूशन में वाटर H2O इज अ सॉल्वेंट, जहां पे वाटर सॉल्वेंट हो, उस सॉल्यूशन को हम एक्वियस, जो हम बाद में बात करने वाले हैं, उसको एक्वियस सॉल्यूशन बोला जाता है। ओके, एक्वियस सॉल्यूशन। और मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन में वाटर ही सॉल्वेंट होता है, इसलिए वाटर को हम H2O इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो तुमको सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज के बारे में मालूम होनी चाहिए। ओके, अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखेंगे, जिसमें ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो हमने पीछे देखे। ओके, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं, जैसे हमने बाइनरी सॉल्यूशन वगैरह देखा, वैसे आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे कि तुम्हारा सॉल्वेंट कौन सा होता है। ओके, ओके, तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ओके, सॉरी, हाँ, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन डिपेंडिंग ऑन नंबर वन, तुम्हारा जो सॉल्वेंट होता है वो सॉल्वेंट के ऊपर टाइप्स। ओके, मतलब सॉल्वेंट कौन सा होगा, तो इसके ऊपर सॉल्यूशन के दो टाइप होते हैं। एक होता है एक्वियस सॉल्यूशन और एक होता है नॉन एक्वियस सॉल्यूशन। ओके, व्हाट इज मीन बाय एक्वियस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वियस सॉल्यूशन? देखो, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब वो होता है जिसमें तुम्हारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। जबकि नॉन एक्वियस सॉल्यूशन क्या होता है, वो होता है जिसमें तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट क्या होना चाहिए, एक्सेप्ट वाटर। ओके, एनीथिंग दैट मे बी अल्कोहल, दैट मे बी अल्कली, ओके, दैट मे बी ईथर, कुछ भी हो सकता है, ये सारे केमिकल्स हैं। ओके, 10th में आप पढ़ोगे इसके बारे में। मतलब वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट तुम्हारा वाटर है उसको हम एक्वियस सॉल्यूशन बोलेंगे। ओके, और जैसे हमने अभी बात की कि वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो इसलिए जिसमें मान लो तुम्हारे पास पानी है, पानी के अंदर तुमने शुगर डाला, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्वियस NaCl सॉल्यूशन। अगर मान लो पानी है, पानी के अंदर तुमने शुगर डाल दिया, ओके, तो उसको बोलेंगे एक्वियस शुगर सॉल्यूशन, लाइक दिस। वही अगर NaCl मान लो तुमने दूसरी किसी चीज में डाला, अल्कोहल में, ओके, अब ये आयनिक कंपाउंड है, वो सारी चीजें रहने दो कि होगा नहीं होगा, लेकिन जनरल हम बोल रहे हैं कि किसी में अल्कली में डाला तो उसको हम बोलेंगे अल्कलाइन सॉल्यूशन, अल्कलाइन, वट एवर इट मे बी, दैट मे बी NaH है मान लो, फॉर एग्जाम्पल। हाँ, मैं फिर से बोल रहा हूँ, तो अल्कलाइन, सॉरी, NaCl, ओके, ऐसा है, तो अल्कलाइन बोलेंगे, सिर्फ वर्ड यूज कर रहे हैं हम वहां पे। ओके, अल्कोहल में डिजोल्व है तो अल्कोहोलिक NaCl, लाइक दिस। ईथर में डिजोल्व है तो इथरनल, लाइक दिस। ओके, इथरनल NaOH, लाइक दिस सॉल्यूशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो ये होगा एक टाइप। दूसरा टाइप है डिपेंडिंग ऑन द परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। ओके, और हम बोलेंगे अमाउंट ऑफ, मतलब तुमने सोल्यूट कितना डाला हुआ है। पहला टाइप हुआ सॉल्वेंट के ऊपर, अब सोल्यूट के ऊपर। मान लो तुम्हारे पास 2 कंटेनर है, ओके, इस तरह से। ओके, अब इन दोनों सॉल्यूशन में तुम्हारे पास पानी था, ओके, और तुमने क्या किया, इस पानी में यहां पे 1 स्पून, मान लो ये स्पून है, तो 1 स्पून शुगर डाली। अब ये पानी ज्यादा है तो 1 स्पून शुगर इजीली डिजोल्व हो जाएगी। जबकि इसमें तुमने क्या किया, पहले तुमने 1 स्पून शुगर डाली, फिर तुमने और 1 स्पून लिया, फिर और 1 स्पून शुगर डाली, फिर तुमने और 1 स्पून लिया मान लो, या 2 स्पून डाली। ओके, चलो, अब क्या होगा, ये जो सॉल्यूशन है इसमें अभी भी कैपेसिटी है कि वो और शुगर को डिजोल्व कर सके। ओके, ये शुगर है और ये तुम्हारा जो है वो वाटर है। तो इस तरह का सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में हम क्या बोलेंगे कि इट हैज डिजायर टू डिजोल्व, टेंडेंसी डिजोल्व, इसकी और डिजोल्व करने की टेंडेंसी है,
मतलब और ये सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है, तो उसको बोलेंगे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, फिर से एक बार समझो, तो सोल्यूशन इन विच मोर सोल्यूट टू बी एडेड और इट अलाउज मोर सोल्यूट टू ऐड इन इट इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। जबकि दूसरा जो सोल्यूशन है, इसमें पहले तुमने 1 चम्मच डाला था और 1 चम्मच शुगर डाल दी ना, सपोज मान लो कि इसकी कैपेसिटी खत्म हो गई, तो अब इसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर से एक बार, ऐसा सोल्यूशन जिस सोल्यूशन की टेंडेंसी टू डिसॉल्व अब नहीं है, ओके, एट गिवन टेम्परेचर। और हम बोलेंगे कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो गया। अब एक ग्लास था और उसके अंदर 2 चम्मच ही शुगर डिसॉल्व हो सकती, उससे ज्यादा अगर तुम डालोगे ना तो वो शुगर यहाँ पे रह जाएगी नीचे इस तरह से। ये तुम आप करके देख सकते हो, एक ग्लास लो, उसके अंदर 1-2 चम्मच शुगर डालो, डिसॉल्व होगी, लेकिन जब हम उससे ज्यादा डाल लेंगे तो वो नीचे रह जाती है, डिसॉल्व नहीं होती। ओके, तो इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड, मतलब ऐसा सोल्यूशन विच हैज अ टेंडेंसी, इसकी अभी भी टेंडेंसी है, ये चाहता है कि और सोल्यूट इसमें डिसॉल्व हो, लेकिन इसमें अब टेंडेंसी नहीं है। अगर तुम और डालोगे तो ये एज इट इज रखेगा, उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड और इसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड। ओके, लेकिन अगर तुम इसको हीट करते हो तब ये भी डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो सॉल्यूशन होता है फिर, जिसको हम हीट करके डिसॉल्व करेंगे, मतलब इसके अंदर 2 चम्मच डाले थे तुमने, बाद में और 2 चम्मच डालने चाहिए इसके अंदर, तो डिसॉल्व नहीं हुए, लेकिन हीट करे तो डिसॉल्व हुए, तब इसको सॉल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, व्हाट इट मींस, अगेन एक बार देखो, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है इन विच लेस देन मिनिमम लेवल ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व। ओके, इसके अंदर जितनी उसकी टेंडेंसी है, यहां पे हम लिखेंगे लेस देन मिनिमम, या हम यूज करेंगे ऑप्टिमम। ओके, ऑप्टिमम मतलब उसको जितना चाहिए था उससे अगर लेस क्वांटिटी में तुमने सोल्यूट डाला है तो वो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हुआ। अगर अप टू ऑप्टिमम डाला तुमने, अप टू जितना चाहिए उतना, ओके, या हम बोलेंगे कि विद इन द, ओके ओके, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि उसकी जितनी टेंडेंसी थी, ओके, और नाउ इट, उसकी चाहत नहीं है, अब वो नहीं चाहता, इट डजंट डिजायर, क्यों, क्योंकि इसकी जितनी कैपेसिटी थी उतना ये खत्म, उसकी तुमने सोल्यूट उसके अंदर डाला, तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जबकि अगर तुमने इसको हीट किया, फिर से आफ्टर हीटिंग द सैचुरेटेड सॉल्यूशन डिसॉल्व मोर क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, मतलब हीट करने के बाद ये अलाउ करेगा आप। फिर से एक बार, अगर एक ग्लास है और उसके अंदर मान लो थोड़ा सा पानी है, आधा ग्लास इतना, तो उसमें 1 आधा चम्मच डिसॉल्व होगा, 2 चम्मच भी हो सकता है, लेकिन तुमने एक ही डाला, तो ये क्या हुआ, अनसैचुरेटेड। मान लो 2 की कैपेसिटी है, तुमने 2 चम्मच डाले, तो ये क्या हुआ, सैचुरेटेड। मान लो इसको हीट किया, हीट करने के बाद इसके अंदर और 2 चम्मच भी डिसॉल्व हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। ओके, तो इस तरह से, तो ये एक नेक्स्ट वाला उसका टाइप है। उसके बाद तुम्हारा, और इससे एक और चीज क्या पता चलती है, देखो अभी अभी जो हमने लास्ट ये किया, ओके, जस्ट हम देखेंगे एक बार स्लाइड। ओके, यहां पे देखो, इसकी कैपेसिटी 1 की थी, इस 1 चम्मच डिसॉल्व करने की, इसके अंदर 2 चम्मच की, लेकिन जब तुमने हीट किया तो अब इसके अंदर ज्यादा चम्मच डिसॉल्व हो रहे, ज्यादा चम्मच मीन ज्यादा चम्मच शुगर। इट मीन्स जैसे ही तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो, टेम्परेचर के साथ साथ उसकी सोल्यूबिलिटी, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है टेंडेंसी टू डिसॉल्व, वो भी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। ओके, तो ये एक बेसिक उसके अंदर पॉइंट था। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में है। अब देखो, अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ें, ओके, तो तुमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में एक चीज हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग टर्म से ये किया जाता है ना, तो उसमें कॉन्सेंट्रेशन, ओके, कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ओके, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन amount of solute present in given amount of solution। ओके, तो मैंने जो दिया हुआ सॉल्यूशन है उसके अंदर कितना सोल्यूट है, उसके ऊपर उसका क्या आएगा, कॉन्सेंट्रेशन आएगा।
अब कॉन्सेंट्रेशन में तीन तरह के कॉन्सेंट्रेशन होते हैं। एक होता है नंबर 1 मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है ये, ओके, मास बाय मास परसेंटेज। अब अगर मास बाय मास परसेंटेज हम देखें तो ये क्या होता है, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जो भी तुम्हारा मास ऑफ सोल्यूट है उसको अगर तुम डिवाइड करोगे मास ऑफ सॉल्यूशन से इनटू 100 करोगे, मतलब मान लो तुमको ऐसा बोला गया कि किसी सोल्यूट का मास 5 ग्राम है और तुमने उसको 95 या 95 क्यों 45 ग्राम सॉल्यूशन में ऐड किया, ओके। अब ऐड करने के बाद पूरा सॉल्यूशन ही तुम्हारा 45 ग्राम बना, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100 और तुमको ये मिलेगा। मान लो हम सिंप्लिसिटी के लिए इसको क्या करेंगे 50 लेंगे, तो क्या होगा 50 इंटू ये 2, तो फिर ये क्या आ गया 10%। मतलब इस तरह से तुम क्या कर सकते हो, ये वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हो, ओके। ये हुआ एक मास बाय मास परसेंटेज। दूसरा होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ओके। क्योंकि ज्यादातर हमने क्या केसेस देखे कि जहां पे जहां पे आपको जो सोल्यूट है वो सॉलिड होता है और सॉल्वेंट जो है वो लिक्विड होता है, इसलिए मास बाय वॉल्यूम, ओके। तो मैं यहां पे लिखता हूं सेकंड वन है तुम्हारा मास बाय वॉल्यूम, ओके, परसेंटेज। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का फार्मूला भी वही है कि मास ऑफ सोल्यूट होल डिवाइडेड बाय मास ऑफ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, ओके। और ये आएगा तुम्हारा वॉल्यूम, ओके, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इंटू 100। मतलब यहाँ पे भी आप वही केस, मान लो तुमको ये परसेंटेज है इज इक्वल टू, मान लो तुमको बोला गया कि 5 ग्राम सोल्यूट तुम्हारा 50 ml में या कुछ 100 ml में हुआ, तो क्या करोगे, या इस तरह से 500 ml है मान लो, इंटू 100 करोगे और इस तरह से तुम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो या उसका मास बाय वॉल्यूम का परसेंटेज निकाल सकते हो, ओके। और तीसरा जो है वो होता है तुम्हारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। मान लो टू लिक्विड है तो क्या करोगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसका भी फार्मूला क्या होता है परसेंटेज का, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो तुम्हारे जो भी सोल्यूट है और जो भी सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे तुम यूज कर सकते हो कैलकुलेट करने के लिए, ओके। अब इसके बाद जो टर्म्स तुमको आने वाली है, या कॉन्सेंट्रेशन टर्म बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर सवाल हमेशा पूछते हैं, ओके। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन वो क्या होता है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, या उसको हम बोलेंगे कि द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम, ओके। ये लिखेंगे अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स सोल्यूशन इन लीटर, ओके। मतलब ग्राम कितने हैं इन लीटर कितने हैं, इसको मतलब यही इसका क्या हुआ, यूनिट भी हुआ। ये यूनिट किसका हुआ, कॉन्सेंट्रेशन का। ये क्या है, पूरा कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स है, ओके। मतलब हम क्या बोलेंगे कि मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, ओके। अगर फार्मूला लिखना है तुमको तो कॉन्सेंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूट किस में होना चाहिए, ग्राम में, और ये किस में होना चाहिए, लीटर में, ओके। तो इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन टर्म या कॉन्सेंट्रेशन हम ये कर सकते हैं। अब डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन फिर इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेशन, डाइल्यूट सोल्यूशन, एंड ये लिखता हूं डाइल्यूट सोल्यूशन, और एक होता है कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। अब देखो डाइल्यूट सोल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सोल्यूशन वो है जिसमें तुम्हारा जो सोल्यूट है, ओके, वो लेस होता है जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, ओके। सोल्यूट जो है वो लेस क्वांटिटी में होगा, जबकि सॉल्वेंट जो है वो तुम्हारा क्या होगा, मोर क्वांटिटी में होगा। यहां पे जब इन दोनों को मिलाओगे तो तुमको क्या मिलने वाला है, यू विल गेट द डाइल्यूट सोल्यूशन। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड में क्या, सोल्यूट है वो क्या होगा, मोर क्वांटिटी में होगा, जबकि तुम्हारा सॉल्वेंट जो है वो क्या होने वाला है, इस बार लेस होने वाला है, ओके। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ
कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ओके, तो जैसा हम हमेशा वर्ड यूज करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl। तो डाइल्यूट HCl मतलब क्या, उसमें HCl का परसेंटेज ज़्यादा होगा और वाटर का कम होगा, जबकि इसमें सोल्यूट का ज़्यादा और सॉल्वेंट का कम होगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं होमोजिनस के बारे में। अब हेट्रोजिनस सॉल्यूशन जिसमें सस्पेंशन और कोलाइड आएंगे। ओके, फिर उसके टाइप्स होंगे और उसके बाद सेपरेशन टेक्निक्स होगी। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।